हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू योगेश कॉमर्स क्लासेस। कॉस्ट अकाउंट के मशीन आवर रेट चैप्टर के सारे क्वेश्चन साहित्य भवन पब्लिकेशन के केएल गुप्ता राइटर के बुक से लिया गया है। बैक क्वेश्चन नंबर 16 निकालो, सभी मिला सबको। क्वेश्चन नंबर 16। The following annual expenses have been incurred in respect of a shop having 5 identical machine. अंडरलाइन करो, पूरा शॉप का एक्सपेंसेस दिया है और उस शॉप में 5 मशीन है। शॉप का एक्सपेंसेस दिया है और उस शॉप में 5 मशीन है मेरे पास। आगे बढ़ते हैं। रेंट एंड रेट्स, ठीक है। पावर कंज्यूम बाय शॉप, पावर कंज्यूम्ड बाय शॉप, अंडरलाइन करो। शॉप का पावर दिया है 6/1/4 पैसे पर यूनिट और पावर का रेट भी दे दिया। देखो, पावर की वैल्यू भी दिया है, पर यूनिट भी दिया हुआ है 6.61/4 पैसा पर यूनिट। रिपेयर एंड मेंटेनेंस, ठीक है। लाइटिंग चार्जेस फॉर द लाइट ऑफ द शॉप, अंडरलाइन करो शॉप। इसके बाद अटेंडेंट सैलरी, देयर आर 2 अटेंडेंट एंड ईच इज पेड 50 रुपए पर मंथ। सुपरवाइजर सैलरी, देयर इज 1 सुपरवाइजर फॉर द 5 मशीन, हिज मंथली सैलरी 300 रुपए। अभी तो बस पढ़ रहा हूं मैं ताकि मेरे दिमाग में सेट हो जाए, फिर बनाएंगे। Lubricant and cotton wastage for the shop 100, higher purchase installment for the machine including interest। बोलो 2300 लिखेंगे कि इंटरेस्ट लिखेंगे? इंटरेस्ट लिखेंगे। 2300 इंस्टॉलमेंट है, इंस्टॉलमेंट को कट कर दो, नहीं लिखते इंस्टॉलमेंट्स को। आगे, each machine consume 10 unit of a power per hour, depreciation on each machine 600 रुपए। ठीक है, जल्दी से बताओ एनुअल वर्किंग आवर कितना दिया है? एनुअल वर्किंग आवर कितना दिया है? किसी को मिला तो बताना। एनुअल वर्किंग आवर्स, अबे नहीं मिल रहा तो बोल दो नहीं मिल रहा सर, बोलना पड़ेगा, लेकिन मैं अकेला नहीं बोलते रहूंगा। एनुअल वर्किंग आवर है क्या? नहीं है। तो वर्किंग आवर निकालने के लिए किसका हेल्प लेते थे? किसी को कुछ याद है? हमने पहले पढ़ाई किया हुआ है पावर का। तो इसीलिए देखो, पावर की वैल्यू दिया हुआ है 3750 दिया हुआ पावर की वैल्यू। अब पूरी क्लास जितने लोग भी हम पढ़ रहे हैं सब के सब गलत हो जाएंगे 6/1/4 पैसे में। 6/1/4 पैसे में पूरी क्लास गलत होगी, पूरी क्लास, पूरा श्योर हूं मैं। बोलो 6/1/4 पैसे में कितना होगा? 6 रुपए 25 पैसा। 6 रुपए 25 पैसा, ठीक। और 6/1/4 पैसे लिखा हुआ है, तो एक आंसर 6.25 आया। 25 कैसे निकाले हैं? यहाँ से कुछ कुछ करे। और कोई? यही है भैया, यही आएगा भैया, सबका यही आएगा। इसके अलावा किसी का कुछ आ रहा होगा तो मुझे बताना। ये 1/4 यूज करना आना चाहिए सबको, वो 1/4 में फंसते हैं सब। बोलो किसी का कुछ और आंसर आ रहा है तो 6.25। ये 1/4 को डिवाइड करके देखो, 25 पैसा दिख रहा है 1/4 का। आ रहा है सबका? अब ये जो आंसर है, मैं पहले ही बोला पूरी क्लास गलत होगी, यही गलत है, ये गलत है भैया 0.042 आ रहा है। एक मिनट, कितना आ रहा है श्रेया? 42 आ रहा है, 0.042 आ रहा है। क्या करी तू? 0.042 0.042 कैसे निकाली भैया? वो जो 24 जो 24 था ना, उसको प्लस की 1 से फिर 25 आया, 25 डिवाइड की। किससे डिवाइड करी? नहीं रुक जाओ, 25 भागे 0.25 आएगा। 0.25 गलत है। हाँ बोल भाभी का क्या गलत। बोल? 0.25 0.25 रॉन्ग आंसर। और कोई? भैया 0.0625। 0.0625। यहाँ कुछ काम का चीज आएगा। 0.0625। ये देखो,
जानबूझकर उसने यहाँ पर पैसा लिखा हुआ है और इसका मतलब है कि ये पूरे का पूरा पैसे में आएगा, पूरा पैसे में आएगा, पूरे पैसे में आएगा। अब हम लोगों का पहला आंसर ये था 6.25, 6 रुपए 25 पैसा हुआ, जबकि वो कहना चाह रहा है कि पूरा का पूरा पैसे में है, पूरा का पूरा पैसे में है। देख लो वहां पर ऐसा लिखा हुआ है 6, कहाँ गया, 6.14 पैसे लिखा हुआ है। तो ये हम लोग जो किए मालूम, ये 6 रुपीज और 25 पैसे में बना है, ये गलत है। हाँ लेकिन इतना निकाल लिए थे ना, अब इसको 100 से डिवाइड कर दो, बोलो कितना रहे? 0.0625। 0.0625, ये है तुम्हारा आंसर, ये है तुम्हारा आंसर। मालूम है क्या है, हम लोग सब के सब, इवन मैं जितने साल पढ़ा रहा हूँ ऐसी गलती होती है। 6 1/4 का मेरा आदत है, 6 4 24 और 1 25/4 करोगे तो तुम्हारा 6.25 आएगा। और अगर वैसा नहीं करना चाहते तो ऐसा करते हैं लोग, 6 और 0.1/4 को डिवाइड करोगे तो 25, यही सबका कॉमन आंसर आता है, पहला दिमाग किसी में चलेगा। लेकिन ये जो है इसका मतलब क्या है मालूम, 6 रुपए 25 पैसा, ये पढ़ के देखोगे तो। लेकिन बुक वाला बोलता है नहीं, मेरा तो पूरा पैसा में 6 पैसा भी है और 1/4 भी पैसा भी है। तो पहले जब इतना निकाल लोगे तो उसको 100 से डिवाइड करना, तब आएगा तुम्हारा 0.0625। जरा इसको मैं पढ़ के बताता हूँ। ये देखो, ये पूरा पैसा है ना, तो ये 6 पैसा भी और ये 25 पैसा भी, तो 6 पैसा ऐसा होता है और उसके बाद 25 पैसा ये ऐसा बनता है, ये 6 पैसा और उसके बाद 1/4 25 पैसा, इस तरीके से लिखना पड़ेगा। मैं हर बार देखा हूं गलत करते हैं लोग, और यहाँ 100% गलत हो जाता है। तो तैयार रहें सभी, अगर आप ऐसा आते हो तो ये रुपीज है, इसको फिर से 100 से डिवाइड कर दो। अगर आप ऐसा सीधा पैसा देखते हो तो पहले 6 पैसा लिख दो और 1/4 का 25 पैसा उसके साथ लिखो, यही आंसर आएगा। पहला गलती ही हम लोगों का यहाँ हो जाता, तो जब पावर का साथ ही गलत करोगे तो वर्किंग आवर भी गलत निकालोगे, और वर्किंग आवर गलत निकाल दिए तो पूरा क्वेश्चन गलत हो जाएगा। चलो फॉर्मेट खींचो जल्दी से मेरे साथ साथ, जल्दी से फॉर्मेट खींचो साथ में। आप अकेले नहीं हो जो 6.25 बोलोगे, मैक्सिमम लोग 6.25 बोलेंगे, क्योंकि पहला आंसर वही आता है सबके दिमाग में। पावर सीधा वर्किंग नोट में आते हैं। कैलकुलेशन ऑफ पावर, no sorry, कैलकुलेशन ऑफ वर्किंग आवर, कैलकुलेशन ऑफ वर्किंग आवर। सबसे पहले पावर का वैल्यू बताओ कितना दिया, बोलो सही है क्या? 3750। हाँ सर सही है। अब ये जो पावर है वो एक मशीन का है कि शॉप का है? शॉप का। अपन पावर की वैल्यू निकालते हैं ना एक मशीन का, एक शॉप में कितना मशीन है? 5। एक मशीन का निकालो। मैं आज ऐसा लिख दिया हूँ ना, आप लोग पूरा लिख सकते हो। पावर फॉर वन 750। मशीन 750 आया। थोड़ा सा रुक जाओ, मुझे कंप्लीट बनाने दो फिर आगे बनाना। रुक जाओ, मत लिखना ना, बताओ पावर का फॉर्मूला क्या होता है?
पावर का फॉर्मूला जिसको भी याद होगा बताओगे तो मैं लिख पाऊंगा, आगे मेरे को याद नहीं आ रहा है। पावर का Consumed into rate. कंज्यूम्ड इनटू रेट, कंज्यूम्ड इनटू रेट। तो यहाँ पर पावर में रखता हूँ 750, कंज्यूम्ड नहीं है। रेट बोलो, रेट कितना आएगा? रेट क्या पता है मुझे अभी? 0.0625, यही निपट जाता आंसर हमारा। चलो 750 को डिवाइड करते 0.0625 से, कंज्यूम निकालो। 12,000। कंज्यूम्ड मेरा निकल गया 12,000। 12,000. अब कंज्यूम का फॉर्मूला बताओ। यूनिट इनटू आवर्स। यहाँ पर 12,000 रखता हूँ। यूनिट नीचे लाइन में देखो, लास्ट में लिखा हुआ यूनिट कितना खाता है? 10 यूनिट। हाँ भैया। चलो आर निकाल कर बता दो कितना आर्स आ रहे हैं। 1200। 1200। क्या हमने एग्जाम्पल में एक क्वेश्चन बनाया था उसमें भी 1200 ही आ रहा था क्या? याद है किसी को? हाँ भैया। और मैं उस समय भी बोला था कि जब हम लोग बैक क्वेश्चन में जाएंगे फिर भी 1200 ही आएगा। जी भैया। तो ये पहला टॉपिक था कि आपका 1200 निकालना, वर्किंग आवर निकालना। कहाँ गलत हो सकते हैं सर? सबसे बड़ा गलती तो यहाँ हो जाएगा 6.25 से। आपको पता भी नहीं चलेगा कि क्या गलत किए हो, क्योंकि पूरा पैटर्न सही चला रहे हो, पूरा फॉर्मेट सही है, पूरा ध्यान दोगे, लेकिन 6.25 पढ़ नहीं पाते हम लोग कैसे दिया है। यहां से हम लोगों का क्वेश्चन चालू होगा। वर्किंग आवर 1200 ईयर का है ये। लेकिन एक चीज और बताऊं मैं, क्वेश्चन में आओ, फर्स्ट लाइन पढ़ो क्या लिखा है। द फॉलोइंग एनुअल एक्सपेंसेस, फॉलोइंग मतलब नीचे जो दिया है पूरा एनुअल एक्सपेंसेस है, वो भी पूरे शॉप का है, तो पूरा सब 5 मशीन का है। जैसे कि रिपेयर में नहीं लिखा हुआ 5 का, शॉप नहीं लिखा है, फिर भी आपको 5 से डिवाइड करना है। क्यों सर? ऊपर लिखा हुआ फॉलोइंग एक्सपेंसेस पूरे शॉप का। फॉलोइंग मतलब नीचे, नीचे जो कुछ दिया पूरे शॉप का दिया हुआ। चलो वर्किंग नोट उतारो जल्दी से। सर हाँ वो सर एक डाउट है सर, ये वर्किंग आवर में 1200 आएगा कि 12,000 आएगा? पहले 12,000 कंज्यूम आ रहा होगा, हाँ हाँ। फिर उसको उससे डिवाइड करेगा तू 10 से, यूनिट में दिया है जो कंज्यूम का फॉर्मूला लगा। हाँ हाँ हाँ। हाँ तो फिर 10 से डिवाइड कर 1200 आ जाएगा। ठीक है सर, थैंक यू सर। ठीक। मिटा दूं? वर्किंग नोट हो गया सबका? जी भैया। जल्दी करो आज, थोड़ा लंबा पढ़ना है। एक दो क्वेश्चन और बड़े बड़े बनाएंगे आज।
चलो रेंट स्टैंडिंग में आएगा, डायरेक्ट बनाता हूँ, रेंट में ज्यादा वर्किंग नोट है नहीं। रेंट कितना दिया हुआ है? 4,000। 4,000 किसका है? एक का है कि शॉप का है? पूरा शॉप का इंफॉर्मेशन ऊपर हेडिंग में लिख दिया है, सीधा 800 लिख दो। चल रहे हैं सब। पावर नीचे आएगा, यहाँ पर वर्किंग नोट बना देता हूँ मैं। पावर फॉर द शॉप का पावर कितना है? 3750। पावर फॉर वन मशीन कितना बताया थे उस समय? 50 50। 5 से डिवाइड करें 750। अब ये 750 को इधर लेकर आऊंगा और डिवाइड कर दूंगा 1200 से, क्योंकि ये वाले कॉलम में ही डिवाइड होता है। बोलो। 0.625। 0.625। आगे वो जो 0.0625 वो अलग था ना, वो पर यूनिट का रेट था, ये अलग है। पावर के बाद क्या दिया है? रिपेयर एंड मेंटेनेंस। आ जाओ वर्किंग नोट में, रिपेयर एंड मेंटेनेंस फॉर शॉप। शॉप का रिपेयर कितना है? 1,000। तो एक मशीन का कितना आएगा? 200। 1,000 डिवाइडेड बाई 5, 200। यहाँ लिखो रिपेयर 200 डिवाइडेड बाई 1200। बोलो। 0.166। 0.166। लाइटिंग चार्जेस यहाँ पर लिखो, लाइटिंग चार्जेस फॉर शॉप 500 डिवाइडेड बाई 500, 100। यहाँ के लिए इसलिए नहीं लिख रहा क्योंकि अपन यहाँ 5 से डिवाइड कर सकते हैं, यहाँ एक बार डिवाइड करोगे फिर 1200 से भी डिवाइड करना, डबल डिवाइड होता करके वर्किंग नोट ले रहा था। आगे अटेंडेंट सैलरी, थोड़ा ठीक से पढ़ना। अटेंडेंट सैलरी, देयर आर 2 अटेंडेंट एंड ईच इज पेड 50 रुपए पर मंथ। ठीक है, वर्किंग नोट लगेगा। आ जाओ वर्किंग नोट में। तो ये 2 अटेंडेंट कितना मशीन के लिए है? एक मशीन के लिए है कि शॉप के लिए? बोलो 2 अटेंडेंट किसके लिए है? एक मशीन के, क्योंकि ऊपर ही लिखा है फॉलोइंग एक्सपेंसेस रिगार्डिंग फॉर शॉप, पूरा शॉप का है। तो पहले टोटल सैलरी निकालता हूं एक साल का। देयर आर 2 अटेंडेंट ईच पे 50 रुपीज। टोटल अटेंडेंट सैलरी फॉर द शॉप ब्रैकेट में कितना है? 50 रुपए पर मंथ, 2 लोगों का, और 12 से इंटू। बोलो। 1200। 1200। देख लो क्या लिखा मैं, टोटल 2 अटेंडेंट है, 12 महीने के हिसाब से निकल गया। फिर टोटल अटेंडेंट सैलरी फॉर वन मशीन 1200 डिवाइडेड बाई 5, 240। 240। अब इधर लिखो अटेंडेंट सैलरी।
चाहो तो यहाँ पर भी ऐसा दिखा सकते हो, नहीं तो फिर सीधा बाहर 240। फिर उसके नीचे लिखा हुआ है सुपरवाइजर सैलरी, देयर इज वन सुपरवाइजर फॉर द 5 मशीन, हिज मंथली सैलरी। आओ बनाओ वर्किंग नोट, सुपरवाइजर्स टोटल सुपरवाइजर सैलरी। फॉर द शॉप कितना है सैलरी? 300 रुपए पर मंथ। एक ही है ना, जी 2 भैया। से इंटू मत कर देना, बोलो कितना आ रहा है? 3600। 3600। फिर निकालो टोटल सुपरवाइजर सैलरी, फॉर 1 मशीन 3600 डिवाइडेड बाय 5, 720। 720। सुपरवाइजर्स सैलरी चाहिए तो आप लिख सकते हो 3600 डिवाइडेड बाय 5, जो वहां किए हो, क्योंकि सब में कर रहा था मैं, नहीं तो जरूरत भी नहीं है, सीधा 720 बाहर डालो। सुपरवाइजर सैलरी इसका मतलब बाद है लुब्रिकेंट एंड कॉटन फॉर द शॉप, इसको सीधा ही लिखते हैं यहाँ पर। ₹100 है ना शॉप का, 5 से डिवाइड कर दो, 20 आ रहा है सबका। जी भैया। अब यहीं पर लिखो इंटरेस्ट, मेरे पास जगह नहीं है ना, इंटरेस्ट भी मशीन्स का है, 300 को 5 से डिवाइड करना, इंटरेस्ट 300 डिवाइडेड बाय 5, बोलो 60 रुपए। डेप्रिसिएशन अब आ रहा है ये जो हमेशा से पहले आता था, डेप्रिसिएशन ऑन ईच मशीन लिखा है, ईच मशीन, समझ रहे हो? 5 से डिवाइड करेंगे कि नहीं, बोलो? नहीं ईच करेंगे। मशीन नहीं, सीधा 1200 से डिवाइड करो। यहीं पर तो ध्यान देना है, सर सबको 5 से डिवाइड, लेकिन बराबर तो बोला है डेप्रिसिएशन ऑन ईच मशीन, एक मशीन का 1 साल का 600 है। हाँ 0.5। चलो इनका टोटल करो, स्टैंडिंग पर आवर निकालो, बाहर करो और टोटल करके देखो आ रहा है कि नहीं। आया क्या किसी का आंसर? आ रहा है भैया। हम्म, हाँ भैया आ गया। सेवनटीन बनाया है कि नहीं? नहीं बोलो।
नहीं बनाया भैया। नहीं बनाए हैं, चलो 17 बनाएंगे। ये सब हाईलाइट क्वेश्चंस होते हैं पावर वाले कैलकुलेशन का, जिसमें आर्स निकालना रहता है। दोनों क्वेश्चन में 1200 ही निकला है। चलो 17 पढ़ रहा हूँ, जहां जहां पर जरूरत पड़ेगा अंडरलाइन करेंगे सब। Compute machine hour rate from the following particulars. Cost of machine 10,000, estimated life 10 year, estimated scrap value 1,000, yearly working hour 50 week of 44 hour per week, of which maintenance is expected to be taken up 200 घंटे। ठीक है सर, उसको इंटू करेंगे और 200 को माइनस कर देंगे। आगे, the setting up time is estimated at 5% of the total productive time. सेटिंग अप 5% है, लेकिन वो प्रोडक्टिव टाइम है बोल रहे हैं, of the total productive time, और no power is necessary for the maintenance and setting up। याद आ रहा है कुछ? no current is required for करके एक एग्जांपल पढ़े थे 1900 और 2000 वाला, नहीं याद है जी किसी को? भैया। 1900 से सिर्फ पावर बनाए थे और पूरा क्वेश्चन 2000 से बनाए थे, वही क्वेश्चन है ये भी। The machine used 16 unit of power for 10 पैसा per unit। 16 यूनिट चलता है, 10 पैसा पर यूनिट। कैपिटल रिक्वायर वीकली, 20 वीकली है। द एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ मशीनरी 1200 रुपए, मेंटेनेंस 1200 रुपए पर एनम। टू ऑपरेटर कंट्रोल द मशीन टुगेदर विथ 6 अदर आइडेंटिकल मशीन इन द स्टॉक। मतलब टोटल कितना मशीन होगा? टुगेदर विथ 6, बोलो इंग्लिश मीडियम वाले, टुगेदर विथ 6, उसके साथ और 6। 6। टोटल कितना हो गया अपने पास? मशीन कितने हैं टोटल? 7 मशीन हैं, उसके साथ 6 और हैं, तो 7 मशीन है। देयर कंबाइंड वीकली वेजेस आर 140 रुपए। डिपार्टमेंटल ओवरहेड एलोकेटेड टू दिस मशीन अमाउंटिंग टू रुपीज 2000 रुपए पर एनम। ठीक है। इंश्योरेंस ऑफ मशीन इज 1% पर एनम। इंश्योरेंस ऑफ मशीन इज 1% पर एनम। किसका 1%? कुछ लिखा है क्या? बोलो 1% पर एनम कुछ लिखा है क्या? किसका 1% इंश्योरेंस? नहीं लिखा। नहीं लिखा है, तो यहाँ दिमाग लगाना पड़ेगा सर, किसका 1% होता है। रिपेयर ऑफ मशीन्स आर एक्सपेक्टेड 50% ऑफ द डेप्रिसिएशन। सब कुछ सही है, थोड़ा सा लॉजिकल क्वेश्चन है, फंस भी रहा है, क्लियर भी है, बनाते टाइम पता चलता है ना। आ जाओ फॉर्मेट खींचो, जल्दी से फॉर्मेट खींचो, साथ साथ में बनाएंगे। चलो चालू करते वर्किंग नोट। कैलकुलेशन ऑफ वर्किंग आवर। कैलकुलेशन ऑफ वर्किंग आवर। चलो सबसे पहले पता करते हैं कितना वीक था, कितने घंटे काम करे। टोटल आवर्स, बोलो कितना वीक है मेरे पास? 50। और एक वीक में कितना काम होता है? 44। कितना आ रहा है बोलो? 2200 माइनस मेंटेनेंस इज एक्सपेक्टेड, मेंटेनेंस आर 200। मेंटेनेंस 200 आ गया, तो ये बचा तुम्हारा 2000। इसको प्रोडक्टिव टाइम
प्रोडक्टिव टाइम है ये। इसमें से माइनस सेटिंग अप कितना परसेंट? 5%. 100 rupees. सेटिंग अप 500 चले गया, अब बचा कितना? ये भी वर्किंग आ रही है, लेकिन ये वर्किंग आवर किसके लिए मालूम है? नहीं याद आ रहा है कुछ? सेम टू सेम तो आ रहा है। इसको भी बंद करके रखो। पूरा क्वेश्चन किससे बनाओगे? 2000. 2000 से। लेकिन जब पावर आएगा तब किससे बनाएंगे? 1900 से। सेम टू सेम बैक क्वेश्चन और सेम एग्जांपल था। अगर आप कहीं पेपर में भूल भी जाओगे ना तो ये 2000 और 1900 देखकर दिमाग काम कर जाएगा कि सर वर्किंग आवर तो मेरा 2000 ही है, लेकिन जब पावर के पीछे जाएंगे तब 1900 से यूज करेंगे। चलो आओ चालू करें। स्टैंडिंग चार्जेस, एंड वेरिएबल चार्जेस। सबसे पहले दिया हुआ है वर्किंग नोट करो और निकाल कर बताओ कितना डेप्रिसिएशन आएगा। डायरेक्ट बताना कितना डेप्रिसिएशन आ रहा है, इसका बनेगा बताना। 0.45। बाकी लोग भी बनाओ। भैया 0.45. 0.45 आ रहा है। 20,000 घंटे से डिवाइड किया ना, 10 साल है और 1 साल में 2000 चलता है। 20,000 घंटे से डिवाइड करोगे तो 0.45 आएगा। चेक कर लो सभी। 10,000 माइनस 1,000 डिवाइडेड बाय लाइफ 10 है और 1 साल में 2000 घंटे, तो 20,000 घंटों से डिवाइड करोगे तो 0.45 आ रहा होगा सबका। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद आपको ये वाला काम तो हो गया। पावर निकालना है, निकालो खुद से पावर और यहाँ पर आके बताना पावर। मैं यहाँ पर 2000 से डिवाइड करने का वेट कर रहा हूँ। आप ऊपर की वैल्यू खोज के लेकर आओ। 1900 से बनाना, 1900 से। ये 3040। ठीक, देखते हैं। थ्री 3040 आ रहा। और किसी का पावर? जी भैया 3040. 3040। जिसका नहीं आएगा रुकवा के बोलोगे तो मैं बनाऊंगा। 3040 आना चाहिए। पावर का फॉर्मूला लगाओ, सब कुछ दिया हुआ है। 1900 घंटे से बनाना। कितना आ रहा है डिवाइड करने से? 1.52। 1.52। सही है क्या? बाकी लोग भी यस और नो? जी भैया. ठीक, चलो पावर के बाद आगे बढ़ते हैं। केमिकल रिक्वायर्ड, ऊपर आ जाओ। केमिकल रिक्वायर्ड, केमिकल रिक्वायर्ड 20 रुपए पर वीक है।
बोलो किससे इंटू करेंगे? बोलो 20 रुपए पर वीक है, वीक, सप्ताह। कैसे, कहाँ गए? 50 वीक 50 से आएगा कि 52 आएगा? 50 आएगा। 50 वीक काम किया है मशीन, ऊपर में क्लियर लिखा। अगर वो लाइन नहीं लिखा रहता तो मैं 52 से करता, लेकिन बोला हुआ है कि ऊपर 50 वीक ही काम होता है, तो 50 से इंटू करो। 1000 1000। आगे कॉस्ट ऑफ मेंटेनेंस, मेंटेनेंस रिपेयर के साथ ही ला दो इसको भी। ऊपर लिखते हैं कॉस्ट ऑफ मेंटेनेंस, रिपेयर नीचे दिया ना, यहाँ पर लिखो कॉस्ट ऑफ मेंटेनेंस। नीचे भी लिखोगे कोई गलत नहीं होगा। 1000 रुपए कॉस्ट ऑफ मेंटेनेंस, नहीं 1200 है ना? 1200 हाँ, 1 साल का, ठीक है। आगे टू ऑपरेटर कंट्रोल द मशीन टुगेदर विद द 6 अदर आइडेंटिकल मशीन इन द शॉप, देयर कंबाइंड वीकली वेजेस 140 रुपए। आओ वर्किंग नोट में टोटल wages for 7 machine, 7 मशीन का कितना रुपए दिया हुआ है? अब जल्दी से बताओ, 140 में 2 का इंटू होगा कि नहीं? 140 में 2 का इंटू होगा कि नहीं? बोलो होगा। बॉयज कहाँ है, होगा कि नहीं होगा 2 का इंटू? होगा। पढ़ो पढ़ो, बुक में पढ़ो। कंबाइंड वेजेस क्यों लिखा है फिर? नहीं होगा भैया। देयर कंबाइंड वीकली वेजेस आर 140 रुपए। कंबाइंड बोल दिया, कंबाइंड मतलब दोनों का है, नहीं होगा। कंबाइंड में दोनों का, और कितना वीकली बोला ना, वीकली, तो 50 से इंटू करते हैं। 7000 7000। अब टोटल वेजेस फॉर 1 मशीन, 1000 खुद ही दिमाग चलेगा। 7 से डिवाइड होना था, हुआ भी है बराबर 7 से डिवाइड, 1000 आया। ऑपरेटर्स वेजेस, ऑपरेटर्स वेजेस 1000। कंबाइंड है ना, वहां पर ईच थोड़ी ना लिखा था, ईच लिखा रहता तो 140 में 2 का इंटू करता, ईच लिखा ही नहीं है। तो 50 क्यों लिखे भी है? 50 क्यों लिखे? क्योंकि 50 वीक है। देख वहां 140 रुपए वीकली वेजेस है, वीकली वेजेस, एक सप्ताह का 50 रुपए। और 52 सप्ताह इसलिए नहीं किया क्योंकि 50 सप्ताह ही काम होता है। क्वेश्चन बोला है 50 वीक्स। आगे सोनी शर्मा, किसका आवाज आ रहा है? घर का। आगे बढ़ते हैं, ऑपरेटर वेजेस के बाद डिपार्टमेंटल ओवरहेड लिख दो यहाँ पर, डिपार्टमेंट ओवरहेड। डिपार्टमेंट ओवरहेड है आपका 2000 रुपए पर एनम, 2000 रुपए पर एनम। इंश्योरेंस, यहां फंसेगा क्वेश्चन कि सर 1% करना है, किसका ये नहीं मालूम। जरा मुझे बताओ इंश्योरेंस हुआ किसका है? मशीन का। और मशीन का लागत कितना है? मशीन का कॉस्ट 10,000 तो 10,000 का ही इंश्योरेंस हुआ है। देख लो, मशीन का इंश्योरेंस बोला तो मशीन का किया मैं, इंश्योरेंस ऑफ द मशीन, तो 10,000 रुपए मशीन में लगा ना, उसी का इंश्योरेंस निकालो तो 1%, 100 रुपए। अब नीचे आ जाते हैं, रिपेयर
50% है डेप्रिसिएशन का। कितना आसान है, डेप्रिसिएशन का 50%। 1225. ठीक, और कुछ रह तो नहीं गया? नहीं, लो जरा जोड़ो इनको। सही आ रहा है जोड़ने से? हाँ भैया। जी भैया। 2000 से डिवाइड करो। 2.65. जोड़ के देखो। फोर 4.845. इतना आराम से क्वेश्चन बना है ना, अगर आप ठीक से नहीं भी पढ़ोगे, जैसे बोल रहा है आराम से वैसे ही बनाया हूं मैं। कोई नया मेहनत नहीं, कोई कुछ नहीं, एकदम प्यार से बना क्वेश्चन, ज्यादा कुछ मेहनत ही नहीं था इसमें। जो भी फंसेगा वो सिर्फ इसमें फंसेगा। और पावर में फिर बोला वीक का तो 50 हफ्ते से डिवाइड करा, टुगेदर विद 7 मशीन तो 7 से डिवाइड करा, 50 वीक है तो 50 से। ऑपरेटर का बोला, जैसे इंश्योरेंस, एकदम आराम से बनाया तो भी बन जाएगा क्वेश्चन। अब इसमें मेंटली हार करेंगे ना, अरे कितना अजीब क्वेश्चन है, क्या क्या है, तो कभी नहीं बनेगा वो। पढ़ो लाइन को, दिमाग में पहली बार जो भी क्लिक कर रहा है वैसे करते जाओ। वीक बोला तो 50 से इंटू होना चाहिए, यस सर। क्यों 50 से? क्वेश्चन 50 का दिया था। मशीन का इंश्योरेंस बोला है तो किसका 1% करेंगे, नहीं समझ में आ रहा है तो मशीन का बोला तो मशीन का कर दो। स्टैंडिंग जैसा जैसा बोला वैसे वैसे बनाया, आराम से बनाया क्वेश्चन, कोई ज्यादा मेहनत नहीं कर रहा था ना, मैं कुछ बोला भी इसमें, सिंपल सिंपल बना। क्वेश्चन नंबर 15 भी बचा है क्या हमारा? नहीं सर, होमवर्क था, हो गया। 14 हो गया। तो एक क्वेश्चन था यार, 9 रूम्स वाला, वो कहाँ है? 12 11 12 भी हो गया वो, देखो। यस सर, 12 भी हो गया। 11 बचा है, ठीक है। एक क्वेश्चन 11 बचा है, बना ही लेते हैं इसको, कल के लिए नहीं रुकते, अब खत्म हो जाएगा ये क्वेश्चन। मिटा दो इसको, किसी को रखना है क्या? और क्वेश्चन नंबर 11 इंपॉर्टेंट डालो, डिफरेंट है अदर क्वेश्चन से, नॉर्मल नॉलेज से फिर नहीं बनेगा ये, यहाँ पर मेरी जरूरत पड़ेगी आप लोगों को। खतरनाक भी है ना, डेंजर का भी साइन लगा सकते हो, प्रॉब्लम करेगा। चलो देखें क्या है, मस्त क्वेश्चन है। फाइंड आउट द मशीन रेट फ्रॉम द फॉलोइंग। कॉस्ट ऑफ मशीन 19,000, इंस्टॉलेशन चार्जेस 1500, स्क्रैप वैल्यू 2500, लाइफ 10 साल, वर्किंग आवर 1800। ये अच्छा काम किया कि वर्किंग आवर दे दिया। लिखता हूं मैं वर्किंग आवर, फॉर्मेट खींच लो सभी। 1800 घंटे दिया है 1 साल का। वर्किंग आवर देता है तो आधा काम अपना आसान हो जाता है। चलो तो शुरुआत कर लेते हैं हम लोग वर्किंग नोट में डेप्रिसिएशन से। निकालो सभी डेप्रिसिएशन खुद से, एक एक पढ़ते हैं और एक एक बनाते हैं। डेप्रिसिएशन निकालो सब और सीधा मुझे बताना कितना आंसर आ रहा है वर्किंग नोट में करके। भैया 1. 1 आ रहा है तेरा? हाँ भैया। लिख देता हूँ, बाकी लोग भी बताएंगे तो देखें। 1 आ रहा है। 1 आ रहा है, ठीक इधर आ रहा है जो ठीक है ना। 19,000 प्लस 1500 माइनस 2500 डिवाइडेड बाई 18,000, 18,000 से डिवाइड हुआ, ठीक है।
आगे बढ़ते हैं। ये वाटर चार्जेस नया नाम है, तो वाटर चार्जेस को कैसे बनाऊंगा जरा पढ़ने दो मुझे, सुनना। वाटर चार्जेस 100 लीटर पर वर्किंग आवर, 50 पैसा पर 1000 लीटर, 50 पैसा 1000 लीटर का है, और वाटर चार्जेस 100 लीटर पर वर्किंग आवर। इसको ऐसा पढ़ के नहीं लग रहा है कि ये पावर के जैसा इंफॉर्मेशन कुछ दिया है? पावर का भी कैसे देता था, इतना यूनिट फिर इतना पैसा पर इतना यूनिट। बोलो, पावर के इंफॉर्मेशन जैसा लग रहा है आप लोगों हाँ को? भैया। मैं इसको पावर के जैसा ही बनाऊंगा, बस नाम मैं लिखूंगा वाटर चार्जेस, तो देखना क्या। भैया, हाँ, डेप्रिसिएशन में 19,000 माइनस 2500 होगा ना? पहले 1500 रुपए प्लस करिए इंस्टॉलेशन चार्जेस। नहीं नहीं नहीं, हाँ, गलत है। इंस्टॉलेशन जोड़ 1500, फिर 2500 माइनस करके 18,000 से डिवाइड करिए। हाँ भैया, आ गया। सो ये वाटर चार्जेस का इंफॉर्मेशन पढ़ के मुझे पूरा का पूरा ये पावर जैसा लग रहा है, तो मैं इसको पावर के जैसा बनाता हूँ, तो देखना कैसे। सबसे पहले तो उसकी वैल्यू को सुधार देता हूँ। रेट कितना दिया बताओ? रेट 50 पैसा पर लीटर, 100 पर 1000 लीटर। 1000 लीटर। 1000 अच्छा से पढ़ो ना, 50 पैसा पर 1000 लीटर। यस सर। अब मुझे 1000 लीटर का थोड़ी ना चाहिए, मुझे तो 1 लीटर का चाहिए। रेट 0.50 पैसा 1000 लीटर का था, 1000 से डिवाइड कर दो, पर लीटर मिल जाएगा। बोलो, आने दो जितना भी अजीब सा है। 0.0005। हाँ, कोई बात नहीं, पानी है तो सस्ता ही रहेगा ना। अब बताओ, पावर का सबसे पहले क्या निकालते थे? कंज्यूम्ड। यस सर। जी भैया। कंज्यूम का फॉर्मूला क्या था? यूनिट इनटू इंटू आवर्स। आवर्स। कितना यूनिट लेता है, तो यहाँ पर यूनिट के जगह पर लीटर्स होगा। देखो कितना लीटर लेता है, 100 लीटर पर आवर लेता है ना, तो ये यूनिट को मैं लिख लिया लीटर, यूनिट को मैं लिख दिया लीटर। तो बताओ 100 लीटर और कितने घंटे काम होता है अपना? 1800। कितना आ गया कंज्यूम ये। फिर यहाँ पावर का फॉर्मूला लिखते थे, क्या होता है पावर का फॉर्मूला? यूनिट इंटू रेट। कंज्यूम्ड इनटू कंज्यूम्ड, सॉरी कंज्यूम्ड इनटू रेट। ठीक है, कंज्यूम कितना कंज्यूम हुआ? 180,000। रेट कितना चल रहा है? 0.0005 इंटू करो 90। तो यहीं पर लिख देता हूं, जैसे पावर का जगह वहीं पर इसको भी लिख देता हूं, वाटर को। 90 को डिवाइड करेंगे वापस कितने से? 1800 से। बोलो 0.05। 0.05। नया कैलकुलेशन था पावर, मेरे पावर की जगह सॉरी वाटर था मेरे पास, तो जैसे पावर बनाता हूं वैसे वाटर भी बनाया। इसीलिए मैं फॉर्मूला बना के रखा था इसका पावर का, ताकि कल चल के इससे बहुत कुछ बन जाए। बस नाम को थोड़ा थोड़ा सा एडिट किया। 50 पैसा 1000 लीटर का था, कंज्यूम यूनिट इंटू आर था, तो यहाँ यूनिट थोड़ी लगता है, यहाँ लीटर लगता है, लीटर इंटू आर। उसके बाद आराम से बन गया। चलो बनाओ, पूरा का पूरा पावर जैसा बनाया मैंने इसको, नाम बस एडिट किया हूं थोड़ा सा। सर, इसको 0.5 डिवाइड बाय 1000 इंटू 100 करके नहीं कर सकते? क्यों 100 करेंगे? परसेंट थोड़ी ना निकालना है। ये तो 50 पैसे 1000 लीटर का था, तो 1 लीटर का कितना आएगा वो बताओ बस। तभी तो यहाँ फॉर्मूला पुट कर पाऊंगा मैं। 100 इंटू तब करते जब परसेंट वगैरह में चेंज रहता। हो गया वाटर का वर्किंग नोट लिखा सबने? हाँ भैया। चलो आगे बढ़ो, अभी तो क्वेश्चन बचा है, एक से एक टॉपिक बचे हैं इसमें। थोड़ा सा टाइम लगेगा, जिनको लगता है पढ़ाई हमारे लिए जरूरी नहीं लीव कर सकता है,
एक क्वेश्चन के लिए मैं एक दिन अगला दिन नहीं दूंगा पूरा, उसको वही बनाऊंगा पूरा। सो वाटर को हमने कंप्लीट करा। इसके बाद हमारे पास क्या दिया हुआ है, वन ऑपरेटर एम्प्लॉयड 400 रुपए पर मंथ, ऑपरेट 2 मशीन। ये क्या कहना चाहता है, डायग्राम के साथ बना रहा हूं, देखते जाओ अच्छे से। वन ऑपरेटर, ऑपरेटर मतलब मालिक है, कोई आदमी है, पर्सन है। कितना मशीन ऑपरेट करता है, बोलो। वन ऑपरेटर कितना मशीन ऑपरेट करता है? 2 दो machines. मशीन। ये देखो एक मशीन, ये देखो एक मशीन। मतलब ये जो ऑपरेटर है इसको बैठाए हैं तो उससे एक मशीन नहीं दिखवाते, इसको बोलते तो 2 मशीन चलाएगा। अब ऑपरेटर का चार्जेस कितना है? आ जाओ। अरे यार यही तो मेरे को पसंद नहीं है। Per month. जो घर परिवार में बात करते हैं माइक बंद कर दिया करो, फोन को दूर रख दो। दीप्ति, होश नहीं लड़की को। सॉरी भैया। 400 रुपए पढ़ा रहा हूं मैं, तू तो क्या बच्चे के साथ खेल रही बैठी वहां पे। 400 रुपए पर मंथ दिया, देखो। वन ऑपरेटर एम्प्लॉयड 400 रुपए पर मंथ, ऑपरेट्स 2 मशीन है। 400 रुपए पर मंथ है। इस डायग्राम को देखना ना, बहुत काम का है। तो देखते हैं क्या है। टोटल ऑपरेटर्स सैलरी फॉर कितने मशीन का, 2 मशीन का है, 2 मशीन का है। 400 इंटू 12, बोलो 4800. तो फिर निकालते हैं टोटल ऑपरेटर्स सैलरी फॉर 1 मशीन। चलो निकालो एक मशीन का। 4800 डिवाइडेड बाय 2। 2400। 2400. हाँ, यहाँ पर जाओ फॉर्मेट में लिखो उसको। एक ऑपरेटर है, उसके अंदर 2 मशीन है। ऑपरेटर सैलरी 2400 रुपए। ये तो बड़े आसानी से निकल गया, अभी फंसेगा ये। हो गया। एक मिनट। हो गया भैया। तो डायग्राम से ये पता चला कि एक ऑपरेटर के अंदर 2 मशीन है, तो 2 से डिवाइड करके यहाँ लिख दिया। आप पढ़ो क्या लिखा है। वन सुपरवाइजर एम्प्लॉयड, ठीक है। अच्छे से देखो डायग्राम, बिना डायग्राम के कोई बना नहीं पाएगा ये। आप लोग कोई बना लेना चाहिए, मैं ये सब जो बनाता हूं। अब हमारे पास एक सुपरवाइजर है, ठीक है, एक सुपरवाइजर है। हाँ, सो वन सुपरवाइजर एम्प्लॉयड 900 रुपए पर मंथ, सुपरवाइज 2 ऑपरेटर। एक सुपरवाइजर है और एक सुपरवाइजर 2 ऑपरेटर को सुपरवाइज करता है। देखो लिखा है, इतना कैजुअल लाइन है ना, बहुत मस्त बोल दिया कि एक सुपरवाइजर है जिसका सैलरी 900 रुपए है और 2 ऑपरेटर को ऑपरेट करता है। अब बताओ एक सुपरवाइजर के अंदर में कौन है, 2 मशीन है कि 2 ऑपरेटर है? ऑपरेटर। 2 ऑपरेटर है। ये ऑपरेटर है ना, एक ऑपरेटर और एक 2 ऑपरेटर।
और एक ऑपरेटर के अंदर कितना मशीन है? ऊपर वाले को देखकर दो। बताओ। दो हाँ, मशीन। इसके अंदर 2 मशीन है, तो इसके अंदर भी कितना मशीन होगा? एक और एक ऑपरेटर, इसके अंदर भी कितना मशीन दो। होगा? 2 मशीन। मतलब ये जो सुपरवाइजर को 900 रुपए पर मंथ की जो सैलरी मिल रही है, वो एक मशीन के लिए मिल रहा है, 2 मशीन के लिए मिल रहा है, कि 4 मशीन के लिए मिल रहा है? 4। और सोच लो, अगर मैं डायग्राम नहीं बनाता तो मुझे खुद नहीं दिखाई देता कि सुपरवाइजर के अंदर 2 ऑपरेटर है, 2 ऑपरेटर के अंदर 4 मशीन छुपा हुआ है। ये सिर्फ और सिर्फ डायग्राम से ही पॉसिबल है। ये एक ऑपरेटर 2 मशीन चलाता, वो ऊपर का थ्योरी था, उसी को यहां भी यूज करा। बोल रहा है एक सुपरवाइजर के अंदर 2 ऑपरेटर, तो एक ऑपरेटर के अंदर 2 मशीन, पुराना क्वेश्चन से। तो ये है इसके अंदर का पूरा डिटेल। तो टोटल सुपरवाइजर्स सैलरी फॉर कितना मशीन का? बोलो, फॉर 4 मशीन। 4 मशीन। सर कहाँ छपा है 4 मशीन? खोजते रह जाना, नहीं मिलने वाला इस जन्म में। तो 4 कहाँ छपा है? ये दिमाग लगाना पड़ेगा, 4 कहाँ छपा है, क्योंकि एक सुपरवाइजर के अंदर 2 ऑपरेटर और एक ऑपरेटर के अंदर 2 मशीन, तो 2 ऑपरेटर के अंदर 4 मशीन। 900 रुपए इंटू 12 बस करो, और कुछ नहीं। सुपरवाइजर का 900 रुपए इंटू 12, बोलो कितना? 10,800। अब एक मशीन का निकाल लो। टोटल सैलरी फॉर 1 मशीन, 5,400। टोटल सैलरी फॉर 1 मशीन 10,800 को 4 से डिवाइड करना पड़ेगा। 2,700। 2,700। एक कोई और लड़की अलग बोली कुछ? अरे वो 2 से कर दीजिए। क्यों कर रही है? इसी का तो कहानी सिखा रहा हूं मैं। सॉरी भैया। सुपरवाइजर्स सैलरी 4 से डिवाइड करना पड़ेगा ना। 10,800 डिवाइड 4, 2,700। ये डायग्राम मैं तो बोलूं आप भी बना कर रखा करो। मैं अपना खेलने के लिए, अपना एंटरटेनमेंट के लिए नहीं बनाता हूं। मैं ध्यान में रहेगा जब आप रिवीजन करोगे तो। एक ऑपरेटर के अंदर 2 मशीन और एक सुपरवाइजर के अंदर 2 ऑपरेटर, एक ऑपरेटर में 2 मशीन, तो टोटल 4 पता चला मुझे ऐसा। आगे बढ़ते हैं। वह सबका सुपरवाइजर सैलरी मिटा दो वाला डायग्राम पूरा। हाँ भैया। आगे बढ़ो, क्या कहता है क्वेश्चन? पढ़ो, लास्ट क्वेश्चन है, इसको खत्म कर लेते हैं, उगना नहीं है। चलो मैं पढ़ता हूँ, सुनो क्या कहता है। Each machine consume 4 यूनिट ऑफ पावर, 30 पैसा पर 100 यूनिट। आओ कैलकुलेशन ऑफ पावर होगा। जरा रेट बताओ कितना दिया है? 30 रुपए पर 100 यूनिट। 30 रुपए 100 यूनिट का है, तो पहले 1 यूनिट का निकालो, तभी तो आगे बना पाएंगे। रेट 30 रुपए जो है ये 100 यूनिट का है सर, तो 100 से डिवाइड कर देंगे, 30 पैसा पर यूनिट। बोलो सही है क्या? 1 यूनिट 30 रुपए 100 का था, 100 से डिवाइड करेंगे। चलो पावर निकालो खुद से और मुझे बताओ कितना आ रहा है। यहाँ पर लिखूंगा मैं, 1800 से डिवाइड करने का वेट करूंगा। निकालो पावर खुद से। भैया 2160। 2160। बाकी लोग पूरा फॉर्मूला लगाओ। जी भैया 2160। 2160 2 लोगों का आ गया। बाकी लोग भी बोलना सही है ना। पावर का फॉर्मूला लगाओ, 1800 से इंटू करो, डिवाइड करो, सब निकालो। बोलो कितना आ रहा है डिवाइड करने से? 1.2। 1.2। हाँ भैया। ये सब का आना चाहिए 2160। पहली बार पावर नहीं सीख रहे हो? पावर तो बड़ा इजी है, कितने बार और हर क्वेश्चन में आता है, कोई नया चीज नहीं है हमारे लिए। पावर कंज्यूम का फॉर्मूला, फिर पावर का फॉर्मूला। आगे बढ़ते हैं। इंश्योरेंस चार्जेस पर ईयर, चुपचाप लिख दो इंश्योरेंस।
कोई दिक्कत नहीं है इंश्योरेंस में। एक साल का 216। हाँ 216। ठीक है ना। अब जो पॉइंट आया, इसी पॉइंट के कारण ये क्वेश्चन हाईलाइट है। ऑपरेटर सुपरवाइजर से ज्यादा अब जो पॉइंट आ रहा है वो रेंट ऑफ द फैक्ट्री बिल्डिंग। अच्छा सुनना ना, एक मशीन का नहीं, पूरे बिल्डिंग का है। रेंट ऑफ द फैक्ट्री बिल्डिंग 900 रुपए पर मंथ। ठीक है सर। इन ऑल देयर आर 9 रूम्स। उस बिल्डिंग में 9 रूम हैं। इन द बिल्डिंग इंक्लूडिंग मैनेजर्स रूम, 9 रूम है, उसमें एक मैनेजर का भी रूम है। एंड 16 मशीन ऑपरेट इन 1 रूम्स। अब ये क्या क्या बोल दिया सर, समझ नहीं आ रहा, तो पहले बिल्डिंग ही बना देते हैं ना, कोई दिक्कत नहीं है। अरे स्क्रीन हट गया क्या? हाँ भैया। हाँ सर आ गया आ गया। ठीक, थोड़ा सा रुको, अच्छा क्वेश्चन है, मेरा लाइन मिट गया इसके कारण। हाँ तो हम लोग बनाएंगे बिल्डिंग। कैसे बनेगा बिल्डिंग देखना, तुम लोग कोई बना लेना चाहिए ना। देखो अभी थोड़ा सा बिल्डिंग को मैं ऐसे बनाता हूँ। कितने रूम्स है बिल्डिंग में? 9। 9। 9 रूम है। अभी 9 रूम भी बनाता हूँ मैं। ये बना 2 4 6 8, ये बिगड़ गया अपना। ये बना 2 4 6 8, ये 9 रूम। 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9 रूम। ठीक है, क्यों बनाया ऐसा, इसका रीजन दिखाऊंगा मैं तुमको, तभी मैं सिखा पाता इसको। तो देयर आर 9 रूम इन अ बिल्डिंग, ओके। और एक रूम में मैनेजर रहता है, ये मैनेजर का रूम रख लेते हैं, इसमें मैनेजर रहता है। सर क्या करेंगे मैनेजर को? कुछ नहीं करना, तुम लोग बस देखो तो 9 रूम है, उसमें से एक रूम में मैनेजर रहता है, इसलिए उसको बड़ा रूम बना दिया मैं। अब पढ़ो क्या लिखा हुआ है। 16 मशीन ऑपरेट इन 8 रूम। 8 मशीन में 8 मशीन, 8 रूम में 16 मशीन है। नहीं समझे? 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 रूम्स में 16 मशीन ऑपरेट होता है। तो जरा दिमाग लगाकर बताओ कि एक रूम में कितना मशीन होगा? 2। 1 मशीन 2। 2 मशीन, 1 मशीन 2 मशीन, फिर एक, फिर एक, फिर एक, फिर एक। समझ रहे हो क्या करना चाह रहा हूं मैं इससे? ये अपने पास 8 रूम है और 8 रूम में 16 मशीन है। 8 रूम में 16 मशीन है, इसका क्या फायदा होगा देखना। पूरे बिल्डिंग का किराया कितना है? पूरे बिल्डिंग का किराया 900 रुपए। 900 रुपए पर मंथ है क्या? हाँ। तो ये हो गया तुम्हारा 1080। ठीक है, अब बताओ पूरे बिल्डिंग का किराया 1080 है। अब आपको चाहिए कितना? पूरे बिल्डिंग का चाहिए कि एक मशीन का चाहिए? एक एक मशीन का। मशीन एक का। मशीन। ठीक है, अब क्या करना चाहिए हमको? आगे फॉर द बिल्डिंग, बिल्डिंग का दिया हुआ है और ये 9 रूम है। तो अगर मैं इसको 9 से डिवाइड करता हूँ और इसको 8 से इंटू करता हूँ तो बताओ कितना आएगा? 9 रूम है ना, तो पूरा 9 रूम का, तो 9 से डिवाइड 9600। 9600। ये जो 10,800 रुपए है पूरे बिल्डिंग का है। पूरे बिल्डिंग में 9 रूम है, 9 से डिवाइड करा 8 का चाहिए मेरे को, क्योंकि 8 में वर्ग। इसके बाद एक रूम का 9,600। एक काम करते, ज्यादा मैं सोच रहा हूँ, थोड़ा सा रुकना। 9 रूम है ना, 9 से डिवाइड बस करो, 9 से बस डिवाइड करो, बोलो कितना है? 1200। ठीक है, ये एक रूम का। इधर सुनो सभी, 900 रुपए पूरे बिल्डिंग का किराया है, तो एक साल का 10,800 किराया। तो 10,800 में कितना रूम मिला तुमको? 10,800 में कितना रूम? 9 रूम मिला। तो एक रूम का कितना भाड़ा आ रहा है? एक रूम का किराया 1200 एक रूम का 1200 आ रहा है। और एक रूम में कितना मशीन है?
2 तो इसको 2 से डिवाइड कर देना चाहिए। 600 600 आ रहा है। जरा कैलकुलेटर चला के देखना अपन सही है कि नहीं। सबको जोड़ो, 1800 से डिवाइड करो, और ये तीनों को जोड़ो। ये 5-7 आना चाहिए, 5-5 आ रहा है। मतलब इन सबको जोड़ो। 9 से कितना टाइम नहीं लगता है कैलकुलेटर चला रहे हो। 4.45 आंसर दिया है, अपना आ रहा है 5.35। अच्छा, अपना नहीं आ रहा है नहीं तो क्या गलत हो गया अपन से? कुछ और छोड़ तो नहीं दिया हूँ ना? सर एनुअल रिपेयर एक जगह लिखा है। कहाँ छोड़ दिया यहाँ से? अरे यार, ऊपर एक एनुअल रिपेयर छोड़ दिया हूँ। ठीक ठीक ठीक। तो उससे तो हम लोग का और बढ़ जाएगा ना खर्चा। तुम लोग का कितना आ रहा है? एनुअल रिपेयर दिया हुआ, रिपेयर 4500, 4500 को भैया 1200। नीचे नोट भी दिया है, क्या नोट दिया है? ऑपरेटर सैलरी। ऑपरेटर सैलरी इग्नोर करने के लिए। इग्नोर करने बोलता है क्या? हाँ भैया। पगला है, छोड़ो उसका। वो तुम लोग का किसी के पुराने बुक में कुछ आंसर लिखा है क्या? जल्दी बताना। भैया उसमें बोला है if operator salary is also considered compressive machine hour rate will be 5.783। ठीक ठीक, अपन का आ जाएगा। 4500 जो दिया हुआ उसको 1200 से डिवाइड करो, 450 को 1800 से डिवाइड करो। सही तो बना रहे हो यार। एनुअल रिपेयर दिया हुआ है 2.5 ठीक से कर। 0.25। हाँ 0.25 आएगा। 0.25 आ रहा है। और तुम लोग का जो अभी आंसर आया था उसमें इसको जोड़ो, 5 पॉइंट समथिंग जो बता रहे थे उसको इसमें जोड़ो। 5.783 को जो 783 आना चाहिए। तुम लोग का जो आंसर आया था 5 पॉइंट समथिंग आ रहा होगा। मेरे पास कैलकुलेटर है, तभी तक जोड़ देता हूँ। जी भी आ रहा है। आ रहा है। चलो चलो सही है अपना ये रूम वाला हिसाब। चलो रूम्स बनाओ जल्दी से, वर्की नोट बनाएंगे इसके नीचे। बनाओ, ऐसा शर्म मत करो। रेंट फॉर बिल्डिंग ब्रैकेट में 9 रूम्स, 9 रूम्स का है 900 इंटू 12। फिर रेंट फॉर 1 रूम 10,800 डिवाइडेड बाय 9। कितना बताया थे? 1200। फिर रेंट फॉर 1 मशीन, बिकॉज 1 रूम में 2 मशीन है। डायग्राम से पता चला 1 रूम में 2 मशीन है, तो 2 से डिवाइड करो, 600 आ जाएगा तुम्हारा। रेंट 600 लिखेंगे यहाँ पर। बिल्डिंग वाला थ्योरी ही थोड़ा सा बड़ा था। भाग गए पढ़ाई चोर लोग, 5 से 6 लोग भागे हैं। तो ये आया तुम्हारा। रेंट है 9 रूम का 10,800, 1 रूम का 9 से डिवाइड करा 1200, और 1 रूम में 2 मशीन है तो 2 से डिवाइड करा तो 600 आ गया। अब एक चीज क्या छूट गया मेरे से लिखने से? एनुअल रिपेयर। और रिपेयर लिखो यहाँ पर। एक चीज छूट गया हमसे, रिपेयर। एनुअल रिपेयर है
कितना दिया है एनुअल रिपेयर? 450 डिवाइडेड बाय 1800 कितना आ रहा था एनुअल रिपेयर? 25. अब इनको जोड़ लो, टोटल स्टैंडिंग 5916. इसको डिवाइड करो स्टैंडिंग पर आर के नाम से, फाइव 5916 डिवाइडेड बाय 1800 3.2. 3.2। 8. इन सब को जोड़ो, इन सब को जोड़ो। 4.78. कहाँ से 4 आ रहा है? अब अभी तो 5 आया था दोनों का। 5.78. 5.78 आ रहा है। 5.78. तो एक ही कैलकुलेटर में दो अलग अलग आंसर कैसे देता है? 5.78 आंसर आ रहा होगा। ये यहीं पर मेरे को समझ में आ गया तो सही बन रहा है, क्योंकि 9 से डिवाइड करो, 9 कमरे का और एक कमरे में 2 मशीन है, 600 सही लग रहा था, बट मैं भी चेक कर रहा था सही है कि नहीं। हाँ भैया आ गया।